नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा नया शो विस्तार से, जिसमें आज हम विस्तार से बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने अमेरिका और पनामा के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। क्योंकि गन बोट डिप्लोमेसी से जन्मी पनामा कैनल पर अमेरिका कब्जा करने का मन बना चुका है। अमेरिका उसे वापस लेना चाहता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है कि पनामा अमेरिका से ज्यादा पैसे लेता है और चाइना का इस कैनल में ज्यादा प्रभाव है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पनामा को यह कैनल अमेरिका ने गलत तोहफा दिया था और उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। ट्रंप के इस बयान से पनामा कैनल को लेकर विवाद और बड़ा हो गया है। इसलिए आज हम इसकी बात करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो के जरिए वो सब दूर कर सकें। सबसे पहले पनामा कैनल का इतिहास क्या है वो जान लेते हैं। पनामा नहर एक प्रमुख जलमार्ग है जो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है और इसका निर्माण समुद्री व्यापार को आसान और तेज बनाने के लिए किया गया था। इस नहर का इतिहास काफी दिलचस्प है। पनामा नहर का विचार पहली बार 16वीं सदी में स्पेन के खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस ने प्रस्तुत किया था, जब उन्होंने इस मार्ग को ढूंढने का सपना देखा था। लेकिन उनके इस विचार को वास्तविकता में बदलने का प्रयास 19वीं सदी में हुआ। सबसे पहले फ्रांस ने 1880 के दशक में नहर बनाने का प्रयास किया। फ्रांस ने 1881 में पनामा में नहर बनाने का काम शुरू भी कर दिया, लेकिन नहर निर्माण के दौरान असफलता का सामना फ्रांस को करना पड़ा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसे बनाने की कोशिश में 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और थक हार के 1889 में फ्रांस ने इस परियोजना को छोड़ ही दिया। 1903 में पनामा एक स्वतंत्र देश बन गया और इस बार अमेरिका ने नहर बनाने के लिए फिर से प्रयास शुरू किया। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ने पनामा में नहर बनाने के लिए एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत पनामा को अमेरिकी नियंत्रण में नहर बनाने की अनुमति दी गई थी। 1904 में अमेरिका ने पनामा में नहर बनाने का काम भी शुरू किया और लगभग 10 साल तक ये काम चला। 1914 में इसका काम पूरा हुआ। ये नहर 80 किलोमीटर लंबी है और इसके निर्माण में करीब 10 साल और लगभग 56,000 श्रमिकों की मेहनत लगी। इस नहर ने व्यापार के समय और खर्च को बहुत कम कर दिया। अमेरिका ने इस नहर को अपने नियंत्रण में रखा और पूरे 20वीं सदी तक अमेरिका के हाथों में ये नहर रही। अब ये तो है इस नहर का इतिहास। इसे लेकर विवाद किस बात का है ये भी जानते हैं। पनामा नहर को लेकर अमेरिका और पनामा के बीच एक लंबा राजनीतिक विवाद है। पनामा के लोग ये चाहते थे कि नहर का नियंत्रण उनके पास हो। 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के नेता ओमर टोरिज़ो के बीच एक समझौता हुआ, जिसे कार्टर टोरिज़ो संधि भी कहा जाता है। इसके तहत 1999 में पनामा को नहर का पूर्ण नियंत्रण सौंप दिया गया। 1999 के बाद पनामा ने नहर का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और आज ये नहर पनामा की सबसे बड़ी आर्थिक संपत्ति बन गई है। नहर से होने वाली आय पनामा की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। इसके अलावा नहर का वैश्विक व्यापार पर भी गहरा असर पड़ता है, क्योंकि ये एशिया और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग को छोटा करता है। अब इस कैनाल को लेकर ट्रंप क्यों परेशान है? क्योंकि उन्हें लगता है कि पनामा नहर 1999 में पनामा को सौंपा जाना एक बड़ी गलती थी और अब अमेरिका को इसे वापस लेना चाहिए। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि पनामा अमेरिका से ज्यादा शुल्क लेता है। ट्रंप का कहना है कि पनामा नहर से गुजरने वाली अमेरिकी सैन्य और कमर्शियल शिप से पनामा बहुत ज्यादा शुल्क वसूलता है। वो इसे एक तरह से धोखाधड़ी मानते हैं और अगर अमेरिका इसे वापस ले लेगा तो शुल्क अपने आप कम हो जाएगा, ऐसा ट्रंप का मानना है। ट्रंप का यह भी दावा है कि चीन ने इस नहर पर गुप्त नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि चीन पनामा नहर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। उनका आरोप है कि पनामा ने नहर की एक अहम हिस्सेदारी चीन को दे दी है और इस तरह से चीन अमेरिकी व्यापार के मार्ग को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस दावे के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। ट्रंप की यह भी चिंता रही है कि पनामा नहर पर नियंत्रण खोने से अमेरिका की सैन्य रणनीति पर असर पड़ सकता है। पनामा नहर के जरिए अमेरिकी नौसेना को अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच आसानी से आवाजाही करने का फायदा मिलता। अब क्या वाकई में ट्रंप पनामा कैनाल वापस ले पाएंगे? सवाल तो ये भी है और जहां तक मौजूदा हालात हैं उन्हें देखा जाए तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है।
अभी मैंने बात की थी कार्टर-टोरेज़ोस ट्रीटी के बारे में। इस ट्रीटी के जरिए पनामा को नहर का पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। इस समझौते को दोनों देशों ने कानूनी रूप से स्वीकार भी किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता भी प्राप्त है। इसलिए इसे पलटने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि की आवश्यकता होगी, जो बहुत मुश्किल है। दूसरा कारण है पनामा नहर पनामा की सबसे बड़ी आर्थिक संपत्ति है और नहर से होने वाली आय पनामा की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। पनामा के लोग और सरकार इसे अपनी राष्ट्रीय पहचान और स्वायत्तता का प्रतीक मानते हैं। इस कारण पनामा नहर के नियंत्रण को वापस लेने की कोई भी कोशिश देश के लिए एक बड़े राष्ट्रीय विवाद का कारण बन सकती है। ऐसे में अगर ट्रंप पनामा नहर पर फिर से अमेरिका का नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो इससे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ये अन्य देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित भी कर सकता है। पनामा के साथ पहले ही एक समझौता हो चुका है और ऐसे प्रयासों से अमेरिका को वैश्विक स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका पनामा नहर पर कानूनी तौर पर कोई नियंत्रण नहीं रखता, लेकिन फिर भी अमेरिका का इस पर प्रभाव है। अमेरिका पनामा नहर से गुजरने वाली अधिकांश मालवाहन और सैन्य नौकाओं का मालिक है और इस नहर का वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए अमेरिका के लिए इसका महत्व बना रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका कोई कदम ऐसा उठा पाए जिससे वो उस नहर को वापस ले पाए। और देखा भी जाए तो ट्रंप का विरोध शुरू भी हो चुका है। पनामा ने ट्रंप के आरोपों का विरोध किया है। पनामा सरकार का कहना है कि नहर पूरी तरह से पनामा के नियंत्रण में है और चीन का इस पर कोई गुप्त नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे में आगे ट्रंप क्या करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम उसे कवर करें तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।